10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का रण है और पहले चरण का रण शामली में भी है। शामली सदर के बाद हम कैराना आए और कैराना इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट इसलिए है क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ बीजेपी यहां से वोट बटोर रही थी इस मुद्दे पर कि हमें अगर आप मौका देते हैं तो जो पलायन की स्थिति है हम उसे रोक देंगे। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह, जिस मोहल्ले में मैं खड़ी हूं इसे आम मोहल्ला ना समझिएगा, जब डोर टू डोर कैंपेन की बात आई तो खुद गृह मंत्री यहां पर घर घर पर्चे बांट रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पलायन किया था और ये कहा कि देखिए 2017 में आपने वादा किया था, आपने निभाया भी और अब 2022 में भी हम आपको मौका देंगे। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं जो हकीकत भी आपको बताएंगे कि पलायन की हकीकत क्या थी, क्या वाकई वही कारण था जो नेताओं की ओर से बताया जाता है, और अगर वाकई गुंडागर्दी की स्थिति ठीक हुई है तो आज ये लोग यहाँ सेफली रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं। मैं महिला से ही शुरू करती हूँ क्योंकि गुंडागर्दी को लेकर सबसे ज्यादा जो परेशानी है इन लोगों को झेलनी पड़ती है। कैराना जब जहन में आता है, हम जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या कोई और कहीं बैठा है, जब हम टीवी पर देखते हैं सबसे पहले पलायन आता है, गुंडागर्दी आती है और ये दिमाग में आता है कि यहाँ से लोग घर छोड़कर अपने भागे थे। बीजेपी ये कहती है कि हमने चीजें ठीक की हैं। आप हकीकत बताइए कि क्या चीज पहले थी 2017 से पहले और 2017 के बाद अब क्या है? 2017 से पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, दिन दिहाड़े कहीं मौतें हुई हैं, लेकिन अब बहुत सेफ्टी है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। हाँ जी, इस मोहल्ले की तस्वीर, हाँ यही घर है आपका, कि वाकई यहाँ पर ऐसी स्थिति थी और अगर थी तो उदाहरण बताइए यहाँ कोई घर ऐसा हो। ये घर ये पास में ही है हमारे, इनमें ही दो तीन मौतें हुई हैं, दिन दिहाड़े ही गोली मार दी गई थी। अच्छा। दुकान पे बैठे बैठे ही। अच्छा। हाँ, हमारे घर के सामने भी चली आती रात को 12 बजे गोली। मतलब बहुत डर लगता था। हाँ, दहशत थी। अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, अब ऐसा नहीं। नहीं। गृह मंत्री आए थे, घर घर पर्चे बांट रहे थे। हमारे साथ मिले, हमें भी पर्चा दिया। हाँ जी। अच्छा, डोर टू डोर कैंपेन। हाँ जी। किया। वो ये कह रहे हैं कि 2017 में जब मैं आया था तब मैंने आपसे वोट मांगा था क्योंकि वो स्थिति थी। आज मेरा हक बनता है आपके वोट पे क्योंकि पलायन मैंने कम किया। हम वोट पक्का देंगे, उन्हें ही देंगे। पलायन कम हुआ इसलिए? हाँ जी, पलायन वाकई कम हुआ है। कम होने का मतलब है कि जो घर छोड़कर गए थे अपने वापस आए हैं। जी, वापस भी आए हैं और एक ऐसी भावना जागृत हुई है कि सब व्यापारी वर्ग जो यहाँ से 2017 से पहले पलायन कर चुका था, उसने बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा यहीं पर अपना कामकाज स्टार्ट किया है क्योंकि कानून व्यवस्था उस दौर के मुकाबले इतनी बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था और राजनेता इसे हिंदू मुस्लिम के पटल पर भी लाते हैं। दोनों में से हकीकत किसमें, कानून व्यवस्था या हिंदू मुस्लिम? मेन मुद्दा केवल कानून व्यवस्था का था। अगर कानून व्यवस्था हो तो हिंदू मुस्लिम का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। अच्छा जी, कानून व्यवस्था थी तो मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि वो घर है। कितने घर थे यहाँ पर? मैं अगर आप मुझे यहाँ से बता पाए कि ये जो छोड़ कर गए थे। करीब 11-12 घर थे। 11-12 घर थे जो इस पर्टिकुलर कॉलोनी में से थे। बाकी और इधर उधर कॉलोनी में भी बहुत थे, मार्केट में भी थे, दुकानें बिक गई। अच्छा, एक आध के घर होते थे तो बाकियों को डर लग रहा था। आपके पड़ोस में अगर मर्डर हो जाएगा दिन दहाड़े तो आप कैसे काम कर लोगे? पुलिस उस वक्त कोई कुछ नहीं, पुलिस तो शून्य थी। पुलिस होती थी या आप नहीं? लोग औने पौने दाम पर बेच के चले गए होंगे फिर तो। हाँ, कुछ गए हैं, कुछ वापस आ गए। जैसे ये मकान बन रहा है, ये भी पलायन वाले थे। अच्छा। उन्होंने बेच दिया था, अब दूसरों ने लिया था तो अब बनाना शुरू किया। हाँ। लेकिन ये बात तो बीजेपी की, वो कहती है कि पलायन पर हम वोट मांग रहे हैं आपसे, लेकिन जो विपक्षी है वो कहते हैं कि ये कोई पलायन नहीं था, उसे दिखाने की कोशिश की गई, कुछ और कारण थे, लेकिन आप क्योंकि वोट बटोरना चाहते इसलिए पलायन। देखिए, कोई भी सरकार होगी वो अपने फेल्योर को कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? जिस मुद्दे पे सरकार खत्म हो गई, भाई अखिलेश जी सरकार चला रहे थे, 5 साल का अवसर मिला, उन्हीं पे क्यों एलिगेशन लगे? केवल कानून व्यवस्था। अब इस सरकार की अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि अब डर नहीं लगता काम। और रही विकास की बात, मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में विकास भी काफी इसमें 2 बातें हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है कि आप, अगर आपके घर में मर्डर हो जाता है, आप जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस नहीं सुनवाई करती है, वो होता था। और आज अगर पुलिस सुनवाई करती है। जी बिल्कुल। आज इस सामने ही न्यायालय परिसर है, हमारे शामली जिले का कैराना में ही स्थित है। आज न्यायालय परिसर में ही एक चौकी स्थापित हो चुकी है। ये कानून व्यवस्था ही तो है, और क्या है? वरना दिन दहाड़े अधिवक्ता अपने गांव में जाते थे, नहर पे लूटपाट हो जाती थी। अब डर दहशत नहीं है। महिलाओं के लिए तो और ज्यादा दिक्कत की बात थी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई बहुत दिक्कत थी यहाँ महिलाओं को, बहुत ज्यादा दिक्कत थी महिलाओं को। क्या हर व्यापारी वर्ग घर है, मुझे लगता है जो पलायन करके गया था, आया वापस उधर की तरफ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पलायन करके गए थे और वापस आए हैं। योगी सरकार में वापस आए हैं। हिम्मत बंधी है। हिम्मत बंदी है। अच्छा। हाँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई हिम्मत बनने की, कि लगा कि अब क्योंकि हमने इस सरकार को वोट दिया, अब हम आकर रहते हैं, क्योंकि डर तो तब भी रहा होगा।
डर तो लगा ही रहता है, लेकिन अब बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा, हाँ अब तो खुले आम जो है, जैसे यहाँ शहर के अंदर लेडीज घूम निकलती थी, उनके लिए भी जो है दिक्कत थी, अब खुलेआम घूमती हैं, कोई दहशत वाली बात नहीं है। बाबा इससे हटके बताइए, सच्चाई है इसमें कि हाँ ये पलायन वाली स्थिति थी जरूर, लेकिन अब तो कुछ नहीं, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है इसमें, बढ़िया काम हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा, डर उतना नहीं है, दहशत कुछ नहीं नहीं, ठीक है चीजें। ओके, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे आइए, मुझे बताइए जरा, कोई एक व्यक्ति आइए। हाँ, कौन सा घर था आप कह रहे थे कि जो पलायन हुआ था? जरा ये मेरे साथ चलते रहेंगे तो बताएंगे। बताइए, हम लोग कैराना को लेकर चुनावी रुझान जान रहे हैं। कैराना इस वक्त थोड़ा सा उधर मुड़ जाइए तो आपका कैमरा बीजेपी की कॉलोनी है सारी, बीजेपी की वालों की कॉलोनी है सारी। बीजेपी की कॉलोनी कैसे होगी? तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वाकई पलायन वाला मुद्दा सुलटा? यहाँ कोई प्लान नहीं है, अब नहीं है, पहले था। पहले जो थे बदमाशों ने जो करा था उसकी वजह से हुए 2-4 घर। अच्छा, अब नहीं है ऐसी कोई प्लान नहीं। अब सुरक्षित महसूस करते हैं आप? हाँ, कोई परेशानी नहीं है। आपके सामने के घर के बता रहे हैं कि देखिए रिटायर हो गई तो अपने बच्चे धरे गए। अच्छा, उसमें अभी भी ताला लगा हुआ है? वो तो मोमडन का मकान है। अच्छा, वो बाद में ले लिया, ये भी पलायन करके गए थे, तो अब बिक गया है? अब बिक गया है मतलब? हाँ, चलिए देखिए, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ताला इस पे भी लगा है, लेकिन अभी तक ये बिका नहीं है, ये इनका कहना है। बिका हुआ है, ये भी बिक गया है, लेकिन ये वो घर है जो है ना, और एक वो घर है। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ पर जो पलायन के चलते जो है इस तरीके से स्थिति देखनी पड़ी है। लेकिन कैराना की हकीकत जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वाकई पलायन कोई मुद्दा था या नहीं। कैराना की हकीकत हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। कुछ महिलाएं यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। ये बताइए, मेरा तो पहला सवाल, अगर पलायन ही मुद्दा है, सुरक्षा ही मुद्दा है, 2017 से पहले ऐसे खड़े होके बातचीत कर पाती थी एक दूसरे घर से? नहीं मैम, माहौल बहुत खराब हो चुका था उस टाइम में हमारे यहाँ का। माहौल बहुत खराब हो गया हाँ था। जी। क्या स्थिति हो गई थी? इतना डर दहशत कैसे बैठ गया था? सर, रंगदारी, मर्डर, दिन दहाड़े, हर रोज। घर यहाँ पर भी था जिसमें? हाँ जी, ये बुआ जी का हमारा ही घर था। अच्छा, आपके घर में हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या स्थिति हो गई थी? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, रंगदारी का लेटर आया था। अच्छा। और उन्होंने देने से मना किया। 5-6 महीने तक उनके यहाँ पुलिस फोर्स रहती है। कौन रहा था ये हम नहीं कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पता। लेकिन रंगदारी हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मना किया? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको दिन दहाड़े दोनों भाइयों को गोली मार के और निकल गए। ये स्थिति हो गई। हाँ जी। तो वो लोग डर के मारे घर छोड़ के जा चुके हैं। मतलब वहाँ सुनवाई नहीं हुई उस टाइम पर? नहीं, कुछ सुनवाई नहीं थी, कुछ नहीं था। सुनवाई नहीं हुई नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। और आज फिर उसके बाद आप वापस, आपको भी डर लगा होगा जब आप ही के घर में हुआ है। हमारे घर में खुद भी रंगदारी का लेटर आया था। लेटर कैसे आता था? मतलब क्या लिखा था? बाई पोस्ट शॉप पे डाल के चले गए थे। 1 महीने के जिस डेट को गोली लगी थी उसी डेट को हमारे यहाँ 18 लाख की रंगदारी का लेटर आया था। तो हमें पता है कि वो टाइम हमारा कैसे गुजरा है। उसी के तुरंत बाद 1 महीने बाद मेरी सास की भी डेथ हो गई, इसी गम में कि अभी तो वे 2 गए हैं, अब इनको ना मार दे। स्थिति आ गई। हाँ जी। तो अब दोबारा हिम्मत बंधी है अभी सरकार? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए, ये स्थिति थी? हाँ, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। हम लोग डरते थे स्कूल जाने के लिए भी जब ये किस्सा हुआ था। हाँ, चलिए आप बताइए, ये तो कह रही है कि इनके घर में हुआ है, तो तो उदाहरण है। नहीं, उस टाइम तो थे नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप थे नहीं? नहीं। अब ठीक लग रहा है यहाँ पर? बहुत माहौल अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे घर घर, अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मिली उनसे? हाँ जी, मिले। आपने स्थिति अपनी रखी सामने की पहले ये थी, आज हम यहाँ पर ये स्थिति में? हाँ जी, रखी है। तब क्या आश्वासन मिला उनसे? बस सांत्वना मिली है। सांत्वना मिली? हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमें यहाँ एक ऐसी महिला मिली है जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि ये स्थिति हुई है, और आप इनसे बेहतर अब कोई नहीं बता सकता था कि कैराना आज कैसा है और कल कैसा था। कैराना की हकीकत जानने की कोशिश, और कैराना पहुंचकर ही आप कैराना को समझ पाएंगे कि पलायन का मुद्दा यहाँ कितना बड़ा था। हम अलग अलग परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। अब उस परिवार से आपको मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अमित शाह से सीधी सीधी मुलाकात भी की। उस बच्ची से भी आपको मिलाएंगे जिसने पटका भी पहनाया। बाबा, मुलाकात की थी अमित शाह से? मुलाकात नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, उन्होंने की थी। चलिए घर के अंदर आकर आप बात कर लीजिए कि इन्होंने, देखिए बेटा, आपने अमित शाह जी को पटका पहनाया था, हाँ? कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। कैसा पटका था? राधे राधे का भी। राधे का था। उन्होंने पहना, क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने मेरा नाम पूछा। अच्छा, और उसके बाद क्या बात की?
उसके बाद वो चले चले गए, अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा। ये तो छोटी बच्ची है, उसने पटका बनाया, निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा। आपकी बेटी है। लेकिन कैराना तब लाइमलाइट में आया 2017 में, जिस तरीके से यहाँ से पलायन का मुद्दा शुरू हुआ, यहाँ से व्यापारी भाग निकले थे। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। नहीं थी, लेकिन आज आपको ठीक लगता है? हाँ, सब बढ़िया है। सब ठीक लगता है। आप अम्मा यहीं रह रही हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं हम। यहीं रहते हैं। मिले थे अमित शाह से? हाँ जी, अमित शाह से। ऐसा है ना, बारिश हो रही थी, बस एक सेकंड इस लड़की ने राधे राधे का पटका डाला उनको, फिर ऐसे ही मैं चल गया, इसको बस नाम पूछा और कुछ बात नहीं। अच्छा, चलिए ये तो बात उसकी हो गई। अब ये तो बता दीजिए कि जब चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या दिमाग में छवि बनाई है? साइकिल चलेगी, नल चल जाएगा या कमल खिल जाएगा? वो टाइम बताएगा जी। एक हफ्ता ले लिया, 1.5 हफ्ता नहीं बताएंगे, साइलेंट वोटर है। ठीक है, चलिए कैराना में और आगे पहुंचते हैं। सबसे रुझान लेंगे कि कैराना जो इतना विवादों में भी रहा, वो आखिर क्या कहने की कोशिश करता है इस चुनाव में। कैराना के उस मोहल्ले से निकलकर अब हम उसके मुख्य बाजार में आए हैं, और इस बाजार में हर तरीके का व्यापारी आपको दिखाई देगा और हर धर्म से जुड़ा हुआ व्यापारी आपको दिखाई देगा। सबसे बातचीत करते हैं कि कैराना का रण बड़ा मुश्किल हो गया है, दिलचस्प हो गया है, क्या कहती है जनता। कैराना में चुनाव है 10 फरवरी को। अब क्या लग रहा है कि कैसी तैयारी जनता कर रही है और क्या मुद्दे चुन रही है, क्योंकि कैराना पलायन के मुद्दे पर ज्यादा मुखर हुआ है। हाँ जी, वो तो बात सही है आपकी। जैसे कि चुनाव चल रहा है तो भाजपा की तरफ से ही ज्यादा है, पहले गुंडागर्दी कुछ ज्यादा थी। अच्छा। हाँ जी। मैं अगर इस मार्केट की बात करूं, व्यापारी की बात करूं, पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति ये थी, मतलब कि यहाँ कोई आता था, वैसे भी सामान देखता था, गुंडागर्दी ज्यादा थी। बस इसको बदलना तो बदलो, अच्छा, पहना हुआ भी नहीं कहेगा तो बदलो। अच्छा, ये बदलना पड़ा था। ये स्थिति हो जाती इतना गुंडा करती थी यहाँ पर। गृह मंत्री अमित शाह भी इसी बाजार में आए? हाँ, यहीं आए थे, साधु के यहीं बराबर। अच्छा, बराबर में आए थे। हाँ, यहीं आए थे। मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात हुई थी। वो घर घर पर्चे बांटने का काम, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन है, और ये भी कह रहे हैं कि इस बार मैं आपसे वोट इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि पिछली बार वादा किया, इस बार निभाया कि हमने गुंडागर्दी कम की। सही बात? नहीं, सही बात है, गुंडागर्दी बहुत कम होगी जी, तो बहुत कम होगी। हर व्यापारी यही कह रहा है या कोई एक? नहीं, सब यही, सब यही, गुंडागर्दी बहुत कम होगी। चलिए, कुछ महिलाएं वहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लें कि आधी आबादी क्या कहती है। आप बताइए। चलो अच्छा, सबसे पूछ लेते हैं, सब महिलाएं हैं यहाँ पर। ये तो बड़ी अच्छी दुकान में मिल गई। जरा इधर देखिए, इधर इधर इधर। चुनाव नजदीक आ रहा है, आप लोगों की राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है महिलाओं की। नहीं नहीं, अच्छा, ये बता दो कि कैराना में अब की महिलाएं क्या तैयारी कर रही हैं, किन मुद्दों पर वोट है? बस हमारा तो योगी पे वोट है। योगी पे वोट है? हाँ जी, क्यों योगी पे वोट है? कि क्या करके दिखाया जो उससे वोट है? सब कुछ करके दिखाया, जो भाई गुंडागर्दी हटा रहा योगी। अच्छा, हटी है, कम हुई है? हाँ, कम हुई है, कम हुई है। कम हुई तो अमित शाह आए थे, इसी बाजार में आए थे? हाँ जी। है तब मुलाकात हुई थी? नहीं जी, हम तो बाहर के आए। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर ये समोसे मोसे बन रहे हैं, यही चर्चा बन रही है। हाँ, बढ़िया। अंदर कई सारे लोग हैं। आज 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 ताऊ बड़े बाहर निकल के आए। चलो, सब बताओ। स्पेशल बुलाया आपको। अच्छा, जितना मीडिया है ना, हमारा कराना तो ऐसा कर दिया, अब हम बाहर जा ना गई, पूछेगा आगे हो गई जो पता लग जा करा। अरे वो कराना जहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ, और यहाँ ये जितने हिंदू मुसलमान खड़े ना, सुनो मेरी बात सुनो जी। अब मेरे कैमरे पे, मेरी आईडी पे सपना शुक्ला, मेरा शो पब्लिक का सवाल, उसमें तुम बता दो कि कैसे हिंदू मुस्लिम यहाँ एक साथ रहता है? ऐसे रहते हैं, ऐसे तो कोई सगा भाई भी नहीं रहता। पूछ लो, बुलाओ मुझे, मैं मुसलमान हूँ और हिंदुओं ने बुला लो। पलायन जो हुआ, जो गुंडों की वजह से हुआ, हिंदू मुस्लिम की वजह से। हाँ, तो वो तो हम भी कह रहे हैं, गुंडा कोई भी धर्म से हो सकता है। तो गुंडा हमारे कराने में थोड़ा ही है, और जगह भी तो बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं ना। गुंडों की वजह से पलायन हुआ, वैसे कोई पलायन नहीं। और किसी वजह से नहीं, बट हुआ था। हाँ, बिल्कुल हुआ। कई व्यापारी गए यहाँ से, गोलियां लगी, 3 व्यापारियों का 3 उस पर लगाम लगी? बिल्कुल लगी। समोसे बनाने वाला बता देगा भाई। ताऊ कह रहे भाई, यहाँ बड़े भाईचारे से हम रह रहे हैं। आज सब भाईचारे से समोसे खाना है, घर ले जाओ मेरी तरफ। मैं 20 साल से आवे, 20 साल जी। चलिए, अच्छी बात भी है, भाईचारा होना भी चाहिए, और हिंदुस्तान यही है, गंगा जमनी तहजीब हमारी यही है। अब मेरी एक बात हो, हाँ, सुना लो। चलो, तुम सुना लो फिर। हम अगर ये ताऊ बड़ा आक्रामक लागे मुझे, है? मैं तीखा है समोसे की तरह। मैं टीवी भी देखूं, मोबाइल भी देखूं। मेरी बात सुनो, मेरे लड़के 2 दिल्ली काम करें, मैं गुड़गांव में मेरी दुकान है अडत की, समझ लेना मेरी बात। समझ रही, तुम बताते जाओ। तो वहाँ जो पता करे है ना, तो हमें इस नजरों से देखें जो ये पता नहीं कितने बड़े जालिम है, वहाँ क्या हो रहा कराने में पता नहीं क्या हो रहा। गुस्सा आवे भाई, आता होगा भाई, गुस्सा आता होगा, मैं सही बात बोल रही। लेकिन जो है अब कैराना क्या है, गुंडागर्दी को लेकर लोग कह रहे हैं, सही बात है, कम होगी? नहीं, गुंडागर्दी तो कम होगी जी, बिल्कुल कम होगी। पहले थी?
जी, तो उसी वजह से लोग बाग भाग गए थे यहाँ से जी। कोई धार्मिक रंग नहीं, लेकिन नहीं, गुंडागर्दी नहीं, धार्मिक और तो गुंडा कहीं से भी हो, ये सच्चाई है। देखिए जिस तरीके से अपराध का ना कोई धर्म नहीं होता, ये सच्चाई है। अपराधी किसी भी धर्म से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सच्चाई है ये बात। चलो यही है, यही रहता है किराना में है। ये दुकान आप ही की है क्या? अपनी है। सबसे पूछ ली, सब कह रहे हैं कि भाई कम तो ही गुंडागर्दी और लाइन पे भी रोक लगी। सही बात है? सही है बात, सही है। गुंडागर्दी हुई करी पहले? यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ये तो वैसे अफवाह जाते हैं। अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए तो आदमी बाहर ही निकलेगा। अच्छा, ये दिक्कत। हाँ जी, और कुछ नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सभी भाई एक ही जगह रह रहे हैं, यहाँ सभी का कारोबार ठीक सही बात है, सही बात है। चलो और थोड़े लोगों से बात कर लें, आगे चलेंगे। आगे भी मार्केट है, थोड़ा सकरा मार्केट है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर हो गई है। सबसे बातचीत करना भी जरूरी हो गया है। यहाँ इस समोसे वाले की दुकान पे चलते हैं और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे बात करेंगे। किराना पे बात भी कोई नहीं करता, ये भी सही बात है। अब बताइए, आपके इस मोहल्ले में बड़ी अच्छी, मैं भाईचारे की भी तस्वीर देख रही हूँ। हर तरीके का व्यापारी यहाँ पर है। यहाँ का नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं, हम बिहार के। कब से काम कर रहे हैं? तो ये तो आया 15-20 दिन हुए हैं यहाँ। 20 दिन हुए जी। बड़ी दूर से आए, 20 दिन हुए हैं। चलो आप बता दीजिए, किराना की विकास की बात ना होकर किराना पे किसी और चीज की बात होती है, उसमें हकीकत कितनी है? हकीकत तो उसमें कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, दोनों ही काम बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जाति धर्म का तो कोई मामला नहीं होता। ज़्यादातर गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे पलायन का जो मुद्दा होता है हमेशा, वो सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से होता है यहाँ पे। हुआ था? हाँ जी, हुआ था। अब कम हो गया है? अब कम नहीं है, काफी हद तक 99% सही है, बिल्कुल बोल सकते गुंडागर्दी हैं। पे लगाम लगी? बहुत ज्यादा लगी हुई है। बहुत ज्यादा। अमित शाह आए थे, आप ही के इस मार्केट में आए थे? हाँ जी, यहीं पे आए क्या थे। आश्वासन देकर गए थे? कह के गई है यही कि भाई बेफिक्र होकर अपना काम करो, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जो बाहर गए हुए हैं उनको भी वापस लेके आएंगे। दुकान पे बैठ के समोसे भी खाने लगे? इस समोसे नहीं खाए, यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह कर लिया था हल्का फुल्का सा। चलिए आगे बढ़े, हम कुछ और व्यापारियों से बात कर लें। जैसा हमने कहा भी कि इस मार्केट में आपको हर तरीके का व्यापारी और हर धर्म से जुड़ा हुआ व्यापारी दिखाई देगा। सबसे बात कर रही थी सारे व्यापारियों से, कह रहे आप थोड़ा माहौल ठीक है। सही बात है? नहीं, सही बात है, माहौल तो बढ़िया है जी। पहले क्या होता है, कितना डर दहशत। Co-presenting